ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको फिर एक बहुत प्यारा सा अनुभव सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगी, जो भी डिवोटीज़ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हो तो वो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू मुझे अपने एक्सपीरियंसेस मेल भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों एप्लीकेशंस आपके पास नहीं हैं तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखकर अपने अपने अनुभव बता सकते हैं। तो आज मैं एक डिवोटी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि वो बाबा से किस तरीके से जुड़ते चले गए। बाबा की लीला ही बहुत न्यारी है। पर इससे पहले मैं एक डिवोटी जिनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगी। पूरे बंदे हैं हम साईं के फैमिली के लिए ये एक इंस्पिरेशन होगा और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगा। आई नो बहुत लोग मानेंगे इस बात को, बहुत लोग नहीं। बट देखिए, उन्होंने एक बहुत अच्छा सा मैसेज लिखा कि अगर किसी को भी सुसाइड करने का मन हो तो उन्हें बाबा को याद करना चाहिए। और उन्होंने बहुत कम पैराग्राफ में अपनी कहानी बता दी कि उन्हें भी सुसाइड करने का मन होता था और हर दिन वो बस ये सोचती थी कि अब मुझे मरना है, मरना है। और कोई इंसान अगर मरने की सोच रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं उसकी सिचुएशन कितने ख़राब होंगे और उसका लाइफ से होप यानी लाइफ से आशा कितनी कम होगी, तभी वो मरने की सोचता है। लेकिन वो मरने का सोचती थी पर उसके साथ वो साईं बाबा को भी याद करती थी और जैसे तैसे करके उनका रोज़ का दिन गुजरता चला गया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वो खुद लिखती हैं कि आज ज़िंदगी बहुत बेहतर है, इसलिए हमें कभी मरने का नहीं सोचना चाहिए और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो इसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। मैंने आज इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर दिया कि सुसाइड करना कभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इतनी खूबसूरत सी ज़िंदगी मिली है। ठीक है, कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं बट स्टिल हमारे साथ बाबा हैं। एक बार बाबा की ओर देखिए और फिर ऐसा लगेगा ना कि कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सही है क्योंकि मेरे साथ मेरे साईं हैं। तो बस अब मैं आपको इन डिवोटी का एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ, जो है अमृतसर से। कवीश जी का अनुभव है ये। और वो बताते हैं कि वो किस तरीके से साईं बाबा से जुड़े। तो उनका बाबा से मिलना 2021 में ही हुआ। अब हुआ ये था कि गणेश चतुर्थी का टाइम था, तो वो लोग बप्पा को, जो उनके ऑफिस में गणेश बप्पा हैं, उनको वो स्नान करवाने वाले थे। और वहाँ पे एक बालक नाथ जी हैं, और बालक नाथ जी के बारे में मुझे नहीं पता। आई थिंक ये शिव जी को ही कहते होंगे। आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। तो बालक नाथ जी भी एक भगवान जी थे और एक माँ शेरा वाली यानी दुर्गा माँ थी। तो ये तीन भगवान थे। इन तीनों को स्नान करवाया जा रहा था और ये ही स्नान करवा रहे थे ये सभी लोग मिलकर। तो ये क्या देखते हैं कि हमारे ऑफिस में बहुत समय से एक शिरडी के साईं बाबा भी हैं। तो इनका मन हुआ कि मैं उन बाबा को भी स्नान करवाऊं। लेकिन फिर इन्होंने कुछ बोला नहीं। इसलिए नहीं बोला कि इन्हें लगा कि कलीग्स जो हैं वो मना करेंगे या कैसे रिएक्ट करेंगे। मतलब इन्हें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोलने या करने का मन नहीं था, क्योंकि इन्हें वही लग रहा था कि सामने वाला इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, फिर वो ऑफिस में बहुत टाइम से है, क्यों है, या किस रीज़न से है, उन्हें कुछ पता नहीं था। बट उनकी इच्छा ये हुई कि अगर मैं इन सबको स्नान करवा रहा हूँ तो मैं उनको भी स्नान करवाऊँ। और क्योंकि ये तीनों भगवान एक साथ आ गए थे तो इन्हें लग रहा था पता नहीं अब कैसे स्नान हो पाएगा, क्योंकि वो उधर ही रह गए और इन्हें अपने कलीग से ये बोलने तो वाले नहीं थे। इन्होंने सोच लिया था कि मैं बोलूँगा नहीं। बट वो बाबा को स्नान करवाने का उनका ये इच्छा चल रहा था। और बाबा की कितनी प्यारी लीला है ये देखिए। बाबा का अभिषेक करके जो जल होता है उसे हम लोग भी ग्रहण करते हैं, बहुत सारे लोग ग्रहण करते हैं। तो वो कितना प्योर होता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, और बाबा को स्नान करवाना मतलब कितनी बड़ी बात है, और ये इनके मन में बाबा जागृत कर दिए थे। तो ये बस मन ही मन सोच रहे थे कि अगर बाबा आप होते तो आपको भी मैं स्नान कराता। ये इनकी मन में इच्छा थी, जो भी साईनाथ की कृपा से आई हुई थी, क्योंकि अब बाबा को इनके जीवन में आना था। उसके बाद क्या होता है कि इनके एक और जो कलीग हैं वो क्या देखते हैं कि एक पुराने वाले गणेश जी जो हैं, एक छोटे वाले गणेश जी, वो रह गए। तो इन्होंने सोचा कि उनका स्नान कराऊं। तो जब वो उनको स्नान कराने ला रहे थे तो वो साईं बाबा को भी लेकर आ गए और लाकर इनके सामने रख दिए कि इन दोनों को स्नान करवाओ।
तो ये खुद कुछ बोलने नहीं वाले थे, तो बाबा खुद चलकर इनके पास स्नान का ये मतलब अभिषेक का ये आशीर्वाद दे दिए इनको। और फिर इन्होंने दोनों ही गणेश जी को भी और साईं बाबा को दोनों को स्नान करवाया। और ये साईं बाबा बहुत सालों से ऑफिस में रखे हुए थे, इन्हें आज तक किसी ने स्नान भी नहीं करवाया था, ये बस वहाँ पर थे। तो मतलब ये कितने लकी थे, या बाबा का इन्हें कितना ब्लेसिंग्स था कि बाबा इनके लिए ही वहाँ ऑफिस में थे। और फिर इन्होंने सारा सब कुछ स्नान किया, फिर बाबा को चंदन लगाए और बहुत खुशी हुई इन्हें। और बाद में जब मैं ये पूरा एक्सपीरियंस पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो बाबा इनके मन में इच्छा दिए थे स्नान करवाने का, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स ले लिए थे। क्योंकि एक साईं डिवोटी के लिए साईं बाबा ही शिव हैं। और जैसे कि मेरा केस है तो मैं मंदिर नहीं जा सकती हूँ या कुछ भी है, पर मैं बाबा को ही शिव मानकर मैं उनको ही अभिषेक करती हूँ। तो ये जो भी साईं डिवोटीज़ हैं वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं इस फीलिंग को। तो स्वयं साक्षात ब्रह्मांड नायक उनसे अभिषेक करवा ली अपनी मर्ज़ी से, तो मतलब इतना पुण्य का काम करवाया। और इस तरीके से, क्योंकि उनके मन में ये चल रहा था कि मेरे बिना बोले मैं बाबा को कैसे स्नान करवाऊँ, और बाबा ने ये चीज़ पॉसिबल कर दिया। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी लीला थी। और जो इनके साथ होती है वो समझ सकते हैं कि हमारे बिना बोले जब बाबा कुछ ऐसा कर देते हैं तो कितनी खुशी होती है इन अ वेरी स्ट्रेंज वे। तो उस एपिसोड के बाद ये बाबा से कनेक्ट हो गए, और ये इसी साल की बात है 2021 की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड आई नो कि कबीर जी के लाइफ में अभी बाबा बहुत सारी लीलाएं करेंगे। जब बाबा एंट्री ले लेते हैं तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं। और कई बार कुछ लोगों के लाइफ में जब बाबा आते हैं उस समय एक तूफ़ान आया हुआ होता है या आने वाला होता है, और फिर वो तूफ़ान एकदम से आता है और हमें लगता है कि ये क्या हो गया। और कई बार हमें लगता है कि कहीं साईं बाबा के आने से तो ऐसा नहीं हो गया। बट उसी मोमेंट क्या होता है कि फिर बाबा उस तूफ़ान को कुछ इस तरीके से समेट कर अचानक से हमें इतनी खुशी दे जाते हैं, हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, और उसके बाद हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और फिर बाबा अपनी ओर हमें खींच लेते हैं, ये बताकर कि तेरे वर्स्ट सिचुएशन में भी मैं तेरे साथ हूँ। तो ये था एक छोटा सा प्यारा सा, बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस कि कैसे वो बाबा से जुड़े। तो बस मैंने ये शेयर करा आप सबके साथ। आज के लिए इतना ही। आप लोग भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल एक बहुत प्यारी सी लीला मैं शेयर करने वाली हूँ, तो अगर बाबा की मर्ज़ी रही तो कल ज़रूर शेयर होगी, सुनिएगा।